जिंदगी का जो कोड है यानी डीएनए, उसके साथ काम करना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। जरा सोचिए, जैसे किसी बहुत बड़ी लाइब्रेरी से सिर्फ एक लाइन ढूंढनी हो, फिर उसे कॉपी करना हो और फिर एक नई किताब में सही जगह पर फाइल करना हो। आज हम यही समझने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट डीएनए के साथ बिल्कुल ऐसा ही कैसे कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, हजारों जीन्स के बीच सिर्फ एक को कैसे स्टडी किया जाए। ये तो सच में घास के ढेर में सुई होजने जैसा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये ढेर बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कितना बड़ा? इतना बड़ा। ह्यूमन जीनोम में करीब करीब 3 अरब बेस पेयर्स होते हैं। अगर इन्हें लिखने बैठे तो हजारों किताबें भर जाएंगी। अब इतनी विशाल जेनेटिक जानकारी में से किसी एक जीन को ढूंढकर उस पर काम करना नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन साइंटिस्ट्स ने इसके लिए कुछ बहुत ही कमाल के टूल्स बना लिए हैं। तो हमारा पहला टूल क्या है? देखिए, जब हमारे पास डीएनए का बस एक छोटा सा टुकड़ा हो, तो सबसे पहला काम है उसकी और कॉपीज बनाना। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो एक खास हिस्से को, जिसे हम स्टडी करना चाहते हैं, उसे एम्प्लीफाई कर सके, मतलब उसकी लाखों करोड़ों कॉपीज बना सके, ताकि हम उसे देख सकें, उसके साथ काम कर सकें। और इस तरीके का नाम है पीसीआर। इसके आविष्कारक कैरी म्यूलिस ने एक बार कहा था कि विज्ञान हर साल एक खरपतवार की तरह बढ़ता है, और उनकी ये खोज, इसने तो वाकई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्रांति ही ला दी। तो ये पीसीआर असल में है क्या? इसे एक तरह का जेनेटिक फोटोकॉपियर समझ लीजिए। ये एक ऐसी तकनीक है जो डीएनए के एक खास हिस्से को टारगेट करती है और बस कुछ ही घंटों में उसकी अरबों कॉपीज बना देती है। मतलब एक छोटे से अदृश्य सैंपल को इतनी मात्रा में बदल देती है कि उसका आसानी से विश्लेषण किया जा सके। ये प्रक्रिया 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करती है। सबसे पहले डीनेचुरेशन। इसमें डीएनए को गर्म करके उसके दोनों स्ट्रैंड्स को अलग किया जाता है। दूसरा, अनीलिंग। इसमें प्राइमर्स नाम के छोटे डीएनए के टुकड़े उस जगह पर चिपक जाते हैं जिसे हमें कॉपी करना है। और तीसरा, एक्सटेंशन। एक एंजाइम इन प्राइमर्स के बीच के डीएनए की नकल कर देता है, और बस ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है और देखते देखते अरबों कॉपीज तैयार हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। तो अब हमारे पसंदीदा जीन की लाखों करोड़ों कॉपीज तैयार है। पर अगला सवाल ये है कि अब इन कॉपीज का करें क्या? इन्हें स्टोर कैसे करें और जहां इनकी जरूरत है वहां तक पहुंचाएं कैसे? इसके लिए हमें अपनी टूलकिट में एक और टूल की जरूरत पड़ेगी, और यहीं पे एंट्री होती है क्लोनिंग वेक्टर्स की। इन्हें हमारी नई कॉपी की हुई डीएनए के लिए डिलीवरी ट्रक या फोल्डर की तरह समझिए। ये डीएनए के छोटे मैनेजेबल टुकड़े होते हैं जो हमारे जीन को पकड़कर एक होस्ट सेल, जैसे कि बैक्टीरिया, के अंदर ले जा सकते हैं, जहां उसे स्टोर और रेप्लिकेट किया जा सकता है। और हाँ, एक असली टूल किट की तरह ही यहाँ भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग टूल्स हैं। अगर डीएनए का कोई छोटा सा टुकड़ा ले जाना है तो एक प्लास्मिड एकदम सही है, लेकिन अगर डीएनए का कोई बहुत बड़ा हिस्सा जिसमें कई सारे जीन्स हों उसे ले जाना है तो फिर हमें बीएसी जैसे किसी हैवी ड्यूटी व्हीकल की जरूरत पड़ेगी जो इतना बड़ा भार संभाल सके। तो ठीक है, अब हम डीएनए को कॉपी कर सकते हैं, उसे कैरी भी कर सकते हैं, पर हमें उसे ठीक से कैटलॉग करने के लिए भी तो एक सिस्टम चाहिए। सोचिए, किसी एक जीव के सारे जीन्स को व्यवस्थित रखने के लिए एक फाइलिंग सिस्टम की तो जरूरत पड़ेगी ही। और यहीं पर डीएनए लाइब्रेरी का रोल आता है। ये सचमुच एक लाइब्रेरी ही है, लेकिन किताबों की जगह इसमें एक जीव के जीनोम के अलग अलग टुकड़े होते हैं। हर टुकड़ा एक वेक्टर में स्टोर किया जाता है और बैक्टीरिया की कॉलोनियों में संभाल कर रखा जाता है। ये है हमारा जेनेटिक फाइलिंग सिस्टम, जो साइंटिस्ट को किसी भी समय कोई भी जीन खोजने और उसे स्टडी करने की सुविधा देता है। तो देखिए, हमने एक विशाल जीनोम में से एक जीन को खोजने की चुनौती से शुरुआत की थी, और फिर उसे कॉपी करने, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और आखिर में उसे व्यवस्थित करने के लिए एक एक करके सारे उपकरण खोज निकाले। तो चलिए इन सभी टूल्स को एक साथ देखते हैं। पीसीआर, हमारा जेनेटिक फोटोकॉपियर जो डीएनए को एम्प्लीफाई करता है। क्लोनिंग वेक्टर्स, हमारा डिलीवरी सिस्टम जो डीएनए को कैरी करता है। और डीएनए लाइब्रेरी, हमारा जेनेटिक फाइलिंग सिस्टम जो सब कुछ ऑर्गेनाइज रखता है। ये तीनों शक्तिशाली उपकरण मिलकर साइंटिस्ट को जिंदगी के कोड को पढ़ने, समझने और यहाँ तक कि उसे फिर से लिखने की ताकत देते हैं। और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ छोड़ जाता है। इन उपकरणों ने मेडिसिन से लेकर फोरेंसिक्स और एग्रीकल्चर तक सब कुछ बदल दिया है।
लेकिन जैसे जैसे हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। अब जब हमारे पास जिंदगी के बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेर-फेर करने की शक्ति है, तो अगला बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि ये है कि हमें क्या करना चाहिए। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।